और चलिए अब रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर अखबार में लेख। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का लेख। मई 2014 के बाद से देश में शुरू हुआ स्थिर सरकार का सिलसिला। नरेंद्र मोदी के युग में जागृत हुई राष्ट्रवाद की भावना। गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही सरकारी योजनाएं। पिछले 8 वर्ष के दौरान बदला केंद्र सरकार का फोकस। अब हाशिए से केंद्र में आ गई है गरीबों की समस्या। तो पहले जहां गरीबों की समस्याओं को नहीं सुना जाता था, अब 8 साल जब पूरे हुए मोदी सरकार को तो अखबार में लेकर आया। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का लेख। और मई 2014 के बाद से देश में शुरू हुआ स्थिर सरकार का सिलसिला। ये लेख में लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी के युग में जागृत हुई राष्ट्रवाद की भावना। गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही सरकारी योजनाएं। पिछले 8 वर्षों के दौरान बदला केंद्र सरकार का फोकस। अब हाशिए से केंद्र में आ गई है गरीबों की समस्याएं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य स्तरीय कार्यशाला उदयपुर के नव संकल्प घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा। होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित हो रही कार्यशाला। मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे होटल क्लार्क्स आमेर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, टीकाराम जूली, हेमाराम चौधरी, सचिन पायलट, अमीन कागजी, वैभव गहलोत भी शिविर में पहुंचे। तो कार्यशाला में पहुंचे करीब 40 विधायक, साथ लाए अपना लगेज भी। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण भी। तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद विधायकों की उदयपुर में बाड़ाबंदी होगी। 3 जून से उदयपुर में ताज अरावली होटल में विधायकों की बाड़ाबंदी। तो जहां 3 जून से बाड़ाबंदी होनी है, वहीं 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, यानी कि कार्यशाला है राज्य स्तरीय। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये राज्य स्तरीय कार्यशाला है। उदयपुर के नव संकल्प घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा और होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित हो रही कार्यशाला। मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे होटल क्लार्क्स आमेर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, टीकाराम जूली, हेमाराम चौधरी, सचिन पायलट, अमीन कागजी, वैभव गहलोत भी शिविर में पहुंचे हैं। कार्यशाला में पहुंचे करीब 40 विधायक, साथ लाए अपना लगेज भी। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण भी। 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी होगी और 3 जून से उदयपुर में ताज अरावली होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी। विश्व दुग्ध दिवस पर मुख्यमंत्री गहलोत का संदेश। कहा, आइए हम एक संपूर्ण भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानें। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में अपने डेयरी क्षेत्र की सफलता का जश्न मनाएं। इस सफलता के पीछे हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और समर्पण है, क्योंकि आज का दिन विश्व दुग्ध दिवस और इस पर मुख्यमंत्री गहलोत का संदेश। और संदेश में उन्होंने कहा, आइए हम एक संपूर्ण भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानें। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में अपने डेयरी क्षेत्र की सफलता का जश्न मनाएं। इस सफलता के पीछे हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और समर्पण है। सीएस उषा शर्मा की ओर एक और अनूठी पहल। यंग इंटर्न से सीधे मुखातिब होंगी सीएस उषा शर्मा। कल यंग इंटर्न के साथ बैठक कर पूछेंगी उनके आइडियाज। इनमें शामिल होंगे नए आईआईटीएन और एमबीए ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स। यंग इंटर्न से मुलाकात कर जानेंगी उनके नवाचार। 2013 से जारी है यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, लेकिन पहली बार खुद सीएस मुखातिब होकर करेंगी यंग इंटर्न से इंटरेक्शन, यानी कि जो यंग इंटर्न्स हैं उनसे इंटरेक्शन खुद सीएस करने वाली हैं। और ये उनकी अनूठी पहल है, सीएस उषा शर्मा की एक अनूठी पहल, जिसमें यंग इंटर्न से वो सीधे मुखातिब होंगी। कल यंग इंटर्न के साथ बैठक कर उनके आइडियाज पूछेंगी। इनमें शामिल होंगे नए आईआईटीएन और एमबीए ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स। इन
इंटर्न से मुलाकात कर नवाचार जानेंगी कि क्या कुछ नवाचार के बारे में वो सोचते हैं, या जो सरकार है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो प्रशासन है वो किस तरह से नवाचार कर सकता है। 2013 से जारी है यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब खुद सीएस मुखातिब होकर करेंगी यंग इंटर्न से इंटरेक्शन। जयपुर में आयकर विभाग की छापेमारी, रियल एस्टेट और होटल कारोबारियों के ठिकाने पर यह छापेमारी है। होटल कारोबारी जिनके ठिकानों पर छापेमारी हो गई है। 3 कारोबारियों के 21 ठिकानों पर इनकम टैक्स का सर्च। एक पूर्व सांसद जो राजस्थान में रह चुके मंत्री भी, उनके बेटे के ठिकाने पर भी आयकर की कार्रवाई जारी है। तो आयकर अन्वेषण शाखा की 2 दर्जन से ज्यादा टीमें छापेमारी कर रही हैं। मानसरोवर इस्कॉन रोड स्थित होटल हयात रिजेंसी के पास साझेदारों पर छापे। पूर्व सांसद का बेटा, सांगानेर निवासी रामस्वरूप धानोपिया, कुंज बिहारी और हरि किशन के आवासीय और व्यावसायिक ठिकानों पर कार्रवाई। नामी बिल्डर त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के मालिक के ठिकाने पर छापेमारी। टोंक रोड पर गांधीनगर स्टेशन के कोने पर स्थित बड़े कॉम्प्लेक्स में छापेमारी। सहकार स्थित एक ठेकेदार मुरारीलाल शर्मा के ठिकानों पर भी छापेमारी। ये छापेमारी आपको बता रहे हैं जहां जहां की गई है। टोंक फाटक स्थित मकान और सहकार मार्ग स्थित कार्यालय पर भी छापेमारी। राज्य के कई बड़े कारोबारी, बिल्डर, डॉक्टर, शिक्षण सेवाओं से जुड़े लोग, कस्टम ब्रोकर और कस्टम सेवाएं देने वाली कंपनियां भी आईटी की रडार पर। तो अभी आईटी की रडार पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो छापेमारी कई जगह जो 3 कारोबारी के 21 ठिकानों पर बताई जा रही हैं, जहां पर इनकम टैक्स का सर्च जारी है। तो रियल एस्टेट और होटल कारोबारियों के ठिकाने पर ये छापे मारे गए हैं। जयपुर में आयकर विभाग की ये छापेमारी देखने को मिली है, जिसमें एक पूर्व सांसद जो राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे के ठिकानों पर भी आयकर की कार्रवाई जारी है। आयकर अन्वेषण शाखा की 2 दर्जन से ज्यादा टीमें छापेमारी कर रही हैं। मानसरोवर इस्कॉन रोड स्थित होटल हयात रिजेंसी के 4 साझेदारों पर छापे। पूर्व सांसद का बेटा, सांगानेर निवासी रामस्वरूप धानोपिया, कुंज बिहारी और हरि किशन के आवासीय और व्यावसायिक ठिकानों पर कार्रवाई। नामी बिल्डर त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के मालिक के ठिकानों पर भी छापेमारी। टोंक रोड पर गांधीनगर स्टेशन के कोने पर स्थित बड़े कॉम्प्लेक्स में छापेमारी। सहकार स्थित एक ठेकेदार मुरारीलाल शर्मा के ठिकानों पर भी छापेमारी। टोंक फाटक स्थित मकान और सहकार मार्ग स्थित कार्यालय पर भी छापेमारी। ये छापेमारी कहां-कहां की गई है वो आपको बता रहे हैं। राज्य के कई बड़े कारोबारी, बिल्डर, डॉक्टर, शिक्षण सेवाओं से जुड़े लोग, कस्टम ब्रोकर और कस्टम सेवाएं देने वाली कंपनियां भी आईटी की रडार पर हैं।